तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था। हमने कहा था वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो बिजनेस की जो करंट एसेट्स में पैसा लगा हुआ है ना, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। करंट एसेट्स जिनको 12 महीनों के अंदर अंदर अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? तो बेटा करंट लाइबिलिटीज जिनको हमको 12 महीनों के अंदर अंदर पेमेंट करना है, और अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस निकालिए ना, तो उसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। हमें इस चैप्टर में हमारी वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन लगाना सीखना है कि हमारे पास कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। और वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन लगाने के लिए वैसे तो 5 मेथड है, बट हमने 3 पढ़ने हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, फोरकास्टिंग नेट करंट एसेट्स मेथड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। हेडिंग डालो। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। परिचालन चक्र विधि हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बेस समझो। देखो हमारे बिजनेस की जो करंट एसेट्स में पैसा लगा हुआ है, उसे हम लोगों ने कहा है कि वो हमारे लिए वर्किंग कैपिटल होगी। अब पॉइंट ये आता है कि हमें हमारे पास कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्या सारी पूरे साल में जितनी करंट एसेट्स लगती है, क्या उतना सारा करंट एसेट्स चाहिए, उतनी सारी वर्किंग कैपिटल अपने पास होनी चाहिए, उतना पैसा अपने को रखना चाहिए? मान लो पूरे साल में बेटा ना मेरे लिए 1 लाख, या मान लो 1,20,000 रुपए का मेरे को करंट एसेट्स में पैसा इन्वॉल्व होगा। तो क्या मुझे इस साल की 1 तारीख को ही, 1 अप्रैल के दिन ही, क्या मुझे ये 1,20,000 अपने पास रखने चाहिए क्या? तो अपना आंसर होगा बिल्कुल नहीं। मुझे 1,20,000 रुपए पूरे साल में जरूरत पड़ेगी। ये 1,20,000 रुपए पूरे साल में मुझे एक एक टुकड़ों में अलग अलग महीनों में कहीं जरूरत पड़ेगी, तो 1,20 एक साथ रखने की जरूरत नहीं है। मुझे ना सिर्फ शुरुआत करने के लिए जितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए बस उसको रख लो। उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है, ध्यान से बहुत आराम से समझते जाना। उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा ना पैसा जब हम लोग लगाते हैं, सुनते चलना, जब हमने पैसा लगाया, लगाएंगे कैसे? रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद बेटा वो वर्क इन प्रोग्रेस में बनता है, फिर वो फिनिश गुड्स बनता है। फिनिश गुड्स बनने के बाद हम उसको बेचते हैं, तो डेटर के पास पैसा जाता है और डेटर से वापस हमारे पास पैसा आता है। ये एक सर्किल हमारे लिए चलता है। इस सर्किल को हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेटिंग साइकिल हम लोग इसको कहते हैं। हमें ये साइकिल चलता रहता है। आज आप पैसा लगाओगे, देखो बिजनेस में आपको एक साथ सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर तो एक साइकिल चलता है ना, टर्न ओवर चलता है, पैसा आता जाएगा, आप लगाते जाओगे, आता जाएगा, लगाते जाएंगे। तो हमें तो सिर्फ इस साइकिल की शुरुआत करने के लिए पैसा चाहिए, कि इस साइकिल की शुरुआत करने में कितना पैसा हम लोगों को लगेगा, बस उस पैसे की हम लोगों को जरूरत है। अब मान ले, थोड़ा ध्यान से सीखना समझना, इस पूरी साइकिल होने में, इस पूरे साइकिल को होने में मान लो 2 महीने लगते हैं। मतलब मैं अगर आज पैसा लगाऊंगा ना बेटा, तो रॉ मटेरियल मेरे पास कुछ दिन पड़ा रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस बेटा मेरे लिए कुछ दिन पड़ा रहेगा, फिनिश गुड्स कुछ दिन पड़ा रहेगा, डेटर को मैं माल बेचूंगा, वो डेटर बेटा डेटर हमें सब कुछ मिलाकर पैसा वापस, आज पैसा लगाऊं बिजनेस में, ये पैसा रोटेशन होकर 2 महीने में मेरे पास वापस से पैसा आएगा। साल भर में बेटा मेरे को 1,20,000 रुपए चाहिए। साल भर में मुझे 1,20 चाहिए, तो मुझे 1,20,000 रुपए की जरूरत टेक्निकली नहीं है। मुझे तो सिर्फ इस पहली साइकिल की जरूरत है कि पहली बार रोटेशन घुमाने के लिए पैसे की जरूरत है। साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में एक साइकिल को पूरा होने में 2 महीने लग रहे हैं बेटा। इसका मतलब मेरे 6 साइकिल पूरे होते हैं साल भर में। इस तरीके की 6 साइकिल घूमेगी। मैं पहली बार पैसा लगूंगा, फिर वापस 2 महीनों में पैसा जनरेट होगा, फिर वो पैसा लगेगा, फिर 2 महीनों में फिर लगेगा, फिर 2 महीनों में पैसा जनरेट होगा। इसका मतलब मैं इस तरह की कितनी साइकिल पूरा करूंगा? 6 ऑपरेटिंग साइकिल पूरा करूंगा। मेरे को साल भर में टोटल मिलाकर 1,20,000 रुपए चाहिए। इन 1,20,000 से मैं साल भर में 6 साइकिल पूरा कर सकता हूँ। तो मुझे 6 साइकिल के लिए पैसों की जरूरत नहीं है बेटा, नहीं है। सिर्फ एक साइकिल के लिए ही पैसे की जरूरत होगी, और एक साइकिल के लिए बेटा मुझे 6 साइकिल में 1,20,000 रुपए चाहिए। तो एक साइकिल के लिए बेटा मुझे सिर्फ 20,000 रुपए की जरूरत है। मेरे पास 20,000 रुपए हो ना, तो मैं पूरे साल काम चला सकता हूँ। मैंने 20,000 रुपए लगाए,
2 महीने में तो वापस से बेटा ये 20,000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे, वो लग जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर लग जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर लग जाएंगे। तो मुझे हर एक साइकिल के लिए बेटा पैसे की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ एक साइकिल का रोटेशन घुमाने के लिए ही मनी की जरूरत होती है। इस मेथड को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड अपन अपने अगर अपने को काम में लेना हो ना बेटा, तो हमें पहले तो ये 2 महीने निकालने पड़ेंगे, फिर ये 6 साइकिल निकालनी पड़ेगी, ये नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने निकलेगा। ये 3 स्टेप में अपनी पिक्चर पूरी होती है। तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में पहले तो अपने को ये देखना पड़ता है कि हमारा एक साइकिल कितने दिनों में पूरा होगा। एक साइकिल का मतलब समझे, मैंने आज पैसा लगाया, कितने दिनों में ये घूमकर पैसा मेरे पास वापस आएगा। ये बात तो पक्की ना, पैसा घूमकर आएगा जरूर। हमने लगाया आज से, पर बनाएंगे बेचेंगे, और ऐसा नहीं होगा आज लगाया आज ही जनरेट हो जाए, कुछ दिन कुछ महीने उसमें लगते जरूर है प्रोसेस में। तो हम लोगों को यहाँ ये पता करना है कि हमें अपने पास वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए साल के शुरू में, सिर्फ 20,000 रुपए की। 20,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल हुई ना, तो 1/20 तक का पूरे साल में काम हो जाएगा। आगे से आगे तो बेटा हमारे लिए साइकिल रन करता जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड अगर काम में लेते हैं ना बेटा, तो सबसे पहली स्टेप में, स्टेप 1 में हम लोग नंबर ऑफ, इसको यूं लिखें, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इन द सेंस कितने दिन में हमारा एक साइकिल पूरा होगा। और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का ना फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। सर R का मतलब रॉ मटेरियल कितने दिन बेटा या कितने महीने मेरे पास पड़ा रहेगा वो दिन, वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन पड़ा रहेगा, फिनिश गुड्स कितने दिन पड़ा रहेगा, डेटर से पैसा मेरे लिए कितने दिनों में आएगा। और सी लेस कर रहा हूं बेटा, देखो जैसे मैं डेटर्स को कुछ महीनों की देता हूं कि भाई आप 1 महीने बाद पैसा देना, ऐसे मुझे भी तो छूट मिलेगी ना क्रेडिटर से को, कि मुझे भी हो सकता है कि 15 दिन बाद पैसा चुकाना हो, तो वो दिन हमारे लिए लेस हो जाएंगे। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला याद करो, क्या लिखोगे बेटा, R प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। आर का मतलब बेटा मेरे लिए यहां पर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड होगा, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कि रॉ मटेरियल हमारे पास कितने दिन कितने महीने हमारे पास रहेगा। W का मतलब बेटा हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड होगा। F का मतलब बेटा हमारे लिए फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड होगा। डी का मतलब बेटा मेरे लिए डेटर कलेक्शन पीरियड कहलाएगा। डी डेटर से कितने दिनों में पैसा आएगा, उससे हम लोग डेटर कलेक्शन पीरियड कहेंगे। और जब मैं सी लिख रहा हूं ना बेटा, उससे हम लोग क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कहेंगे कि क्रेडिटर को कितने दिनों में कितने महीनों में पेमेंट करना है। तो बेटा हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का बोलो फॉर्मूला क्या होगा, R प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। उससे ये पता चल जाएगा कि एक साइकिल कितने दिनों में, ये कितने महीनों में हमारे लिए पूरा हो रहा है। जब हमने ये निकाल लिया कि मान लो एक साइकिल 2 महीनों में पूरा हो रहा है, तो हम फिर ये निकालेंगे कि एक साल में हम कितने साइकिल पूरा करेंगे। तो उसके लिए हम लोग स्टेप 2 काम में लेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हम लोग निकालेंगे। और बेटा ना उसका फॉर्मूला होगा 12 या 365। अगर आपने ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड साल में महीनों में निकाला है तो 12 में डिवाइड दोगे, और बेटा आपने दिनों में निकाला है तो 365 में डिवाइड दोगे, डिवाइड बाई ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कितना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हमारे लिए कंज्यूम हो रहा है।
मान लो हमने 2 महीने निकले कि 2 महीनों में एक साइकिल पूरा हो रहा है, 12 महीनों में 2 का डिवाइड दूंगा तो साल भर में 6 साइकिल पूरा होंगे। हमें 6 के 6 साइकिल का पैसा चाहिए या एक साइकिल का, सिर्फ एक साइकिल का। तो हम लोग ना अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को निकाल सकते हैं कि हमें साल के शुरू में कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिएगी। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे अपन ने देखा ना, कुल 1,20,000 रुपए बेटा हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगेंगे साल भर में, तो उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और उन सबसे 6 साइकिल पूरा हो रही है तो डिवाइड दे देंगे बेटा हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, और ये सोल्व होगा तो हमारे लिए वर्किंग कैपिटल आ जाएगी कि हमें टोटल मिलाकर इतनी वर्किंग कैपिटल बेटा ना रिक्वायर्ड है। ये 3 स्टेज माइंड में बिठाओ। चलो, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए कितने स्टेज काम में लेंगे सर? 3 स्टेज काम में लेंगे। पहले हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालने का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब समझ में आया? एक साइकिल के पूरा, साइकिल का मतलब पैसा आज लगाया, वापस पैसा आने में कितने दिन लगेंगे। एक साइकिल का हमारे लिए दिन निकलेगा, उसका फॉर्मूला आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी होगा। आर का मतलब रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड होगा, डब्ल्यू का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड, एफ का मतलब बेटा फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, डेटर का मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर से कितने दिनों में पैसा आएगा, और लेस करना है क्रेडिटर को पेमेंट कितने दिनों में करना है, इसे हम क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कहेंगे। स्टेप 2 में हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे कि एक साल में हम कितने साइकिल पूरा करेंगे, तो 12 या 365 में डिवाइड दे देंगे बेटा हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का। फिर हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला बनेगा बेटा हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये सब सोल्व करोगे ना बेटा तो हमारे लिए यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम वर्किंग कैपिटल निकालना सीख रहे हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें वर्किंग कैपिटल कितनी की आवश्यकता है, वो हमारे लिए कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये मेथड टफ किया जा सकता है, और वो तब कि जब आपको क्वेश्चन में ना आर दे रखा हो, ना डब्ल्यू दे रखा हो, ना एफ दे रखा हो, ना डी दे रखा हो, ना सी दे रखा हो। तो आर डब्ल्यू एफ डी सी नहीं दे रखे हों तो हम पहले आर डब्ल्यू एफ डी सी निकालेंगे और फिर जाकर ये सारी गणनाएं कर पाएंगे। तो वो ना बेटा मैं कल आपको पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस कल कराऊंगा जिसमें कि आर डब्ल्यू एफ डी सी दे रखा हो, और फिर मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा कि अगर आर डब्ल्यू एफ डी सी नहीं दे रखा हो तो वो निकाल कर कैसे वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। तो कल बुक चाहिएगी, बुक मार्केट से परचेज कर लें, एम आर अग्रवाल के नाम से, प्रीवियस ईयर की भी हो तो चल जाएगी बेटा। तो मैं कल से फिर आपके क्वेश्चन शुरू करता हूँ, आज ये लिख लें और कंसेप्ट को याद कर लें, कल से हम लोग इसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर लेंगे।